राष्ट्रीय महामंत्री माननीय मिलिंद जी परांडे भाई साहब से मैं आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। मंच पर उपस्थित पूज्य महाराज जी, माननीय आलोक जी, माननीय चंपत राय जी, माननीय दिनेश जी, उपस्थित इस महानगर के प्रथम नागरिक श्रीमान भार्गव जी, श्रीमान अशोक जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के केंद्र के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, नागरिक बंधु भगिनी, पुण्यश्लोक माँ अहिल्या के इस पावन नगरी में विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक संपन्न हो रही है और आज और कल पूर्ण देश भर के कार्यकर्ता हिंदू समाज के लिए जो अनेक महत्व के विषय हैं, उन विषयों के बारे में सोचने के लिए, निर्णय करने के लिए, योजना बनाने के लिए आपके इस पावन नगरी में पधारे भी हैं। हम देखेंगे कि एक बहुत दीर्घ संघर्ष का कालखंड अपने देश में बीता है और उस संघर्ष के कालखंड में आस्था, धर्म, श्रद्धा, हमारी परंपराएं, इनकी रक्षा में पुण्यश्लोक माता अहिल्याबाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जो काशी में कॉरिडोर का निर्माण होते हुए देख हम अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, तो कितनी भावनाएं हिंदू समाज की काशी विश्वनाथ की इस परंपरा से, श्रद्धा के साथ जुड़ी हुई हम समझ सकते हैं। मगर आज जो हम काशी विश्वनाथ का मंदिर देख रहे हैं, वो तो पुण्यश्लोक माता अहिल्याबाई की देन की आज मंदिर वह खड़ा है, जो अत्यंत, हम जानते हैं कि जब काशी का आज यह जो कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, वो तो एक हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी अनुकूलता का कालखंड है, उसमें निर्माण हुआ है। औरंगजेब ने जब काशी का मंदिर ध्वस्त किया तो काशी से अनेक लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास में बाद में गए थे और गागा भट्ट जी ने उसी समय इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी को यह आग्रह किया था कि हिंदवी पदपातशाही का छत्रपति करके आपने सिंहासन पर बैठना चाहिए। और वह जो एक राज्य की पराक्रम की परंपरा प्रारंभ हुई, तो उसके दशकों बाद उतने ही कठिन कालखंड में माता अहिल्याबाई ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण किया है। और इसीलिए हम देखेंगे कि आज भी हिंदू समाज 1000-1500 साल के संघर्ष के कालखंड में टिका हुआ है। तो ऐसे महान पुरुष और महान महिलाओं के पराक्रम से और उनके त्यागमय जीवन से ही टिका हुआ है। स्वातंत्रवीर सावरकर जी पूछते हैं कि जो अनेक विजय हिंदू राजाओं ने निर्माण प्राप्त किए, तो उन विजयों के बाद में जिन्हीं भी कारणों से जो हिंदू ईसाई या मुसलमान बन गया था, उसको हमारे राजाओं ने पुनः हिंदू क्यों नहीं बनाया। एक बहुत महत्व का प्रश्न स्वातंत्रवीर सावरकर जी पूछते हैं। मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूं
क्योंकि यह 31 दिसंबर तक का जो कालखंड है, 21 दिसंबर से 31 दिसंबर, अभी संपूर्ण देश भर में धर्म प्रसार के दृष्टि से एक जागरण के 10 दिवस करके विश्व हिंदू परिषद मनाता है। धर्म रक्षा दिवस इस नाम से मनाता है और इसका कारण है कि इसी 10 दिनों में 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ था। मुझे लगता है कि अर्वाचीन भारत में लाखों की संख्या में ईसाई और मुसलमानों की हिंदू धर्म में वापसी का सबसे बड़ा कार्य किसी ने किया होगा तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया है। भरतपुर और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक यदि मुसलमानों की यदि हिंदू धर्म में वापसी की है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय यह अकेले स्वामी श्रद्धानंद जी को जाता है। और इसी कारण से छल से अब्दुल रशीद नाम के एक मुसलमान ने कि जो जिहादी मानसिकता का था, जब स्वामी श्रद्धानंद जी रुग्ण शैया पर सोए हुए थे तो कायरता से उनकी हत्या गोली मारकर एक लेटे हुए संत की उन्होंने कर दी। यह 23 दिसंबर का दिवस विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण देश भर में धर्म रक्षा दिवस के नाम से मनाता है। जैसे हमको पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान का स्मरण करना है, मुझे लगता है कि उससे भी महत्व का है कि हमको स्वामी श्रद्धानंद जी के कर्तृत्व का स्मरण करना चाहिए कि जो हजारों लाखों ईसाई और मुसलमान पुनः हिंदू धर्म में लौटना चाहते हैं तो उनको लौटने के लिए दरवाजे उन्होंने खोल दिए। आज विश्व हिंदू परिषद भी इस पवित्र कार्य को आगे बढ़ाती है। अभी तक विश्व हिंदू परिषद ने लाखों ईसाई मुसलमानों का स्वागत पिछले कई वर्षों में हिंदू धर्म में किया है और आज अनेक पूजनीय संत, अनेक हिंदू संगठन इस घर वापसी के पवित्र कार्य में देश भर में लग गए। और यह केवल देश भर का विषय नहीं है, अभी विदेशों में भी, अनेक देशों में, जैसे दक्षिण अमेरिका में पिछले 3-4 वर्षों में ही लाखों ईसाई हिंदू धर्म में लौटे हैं। यह जो एक आकर्षण और महत्व हिंदू धर्म का पूर्ण विश्व में अभी प्रकट हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद का यह प्रयास है कि समाज में ऐसे अनेक लोग कि जो भय के कारण से होगा, किसी प्रलोभन के कारण से होगा या किसी अज्ञान के कारण से होगा, छल कपट से होगा, दुर्भाग्य से हिंदू धर्म को छोड़कर गए, यदि वह पुनः अपने धर्म में लौटना चाहते हैं तो उनका स्वागत हिंदू समाज ने दिल खोल कर करना चाहिए। लगभग 20 वर्ष पहले ऐसा ही अवसर राजस्थान में आया। अजमेर के आसपास के क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान के वंशज जो युद्ध के बाद में जबरन मुसलमान बनाए गए थे, वो राजपूत मुसलमानों को यह इच्छा थी कि हिंदू समाज में हमको पुनः लौटना है।
और जब उनके लिए प्रयास प्रारंभ हुए, बातचीत शुरू हुई, तो राजपूत समाज जो चीता मेवात के आसपास के राजपूत और अन्य भी रावल राजपूत हिंदू समाज के इन सभी अंगों ने यह तैयारी दिखाई कि जो राजपूत मुसलमान पुनः हिंदू धर्म में लौटना चाहता है तो हम उनके साथ में रोटी बेटी व्यवहार करेंगे। और जब यह तैयारी हिंदू समाज ने दिखाई तो अजमेर और ब्यावर के आसपास के 1.5 लाख राजपूत मुसलमान ये हिंदू धर्म में लौट कर आए। मैं आज ये इसलिए बात कह रहा हूं कि आज अनेक ईसाई और मुसलमानों के मन में यह शंका है कि हमारी लौटने की तो इच्छा है, मगर यदि हम लौटेंगे तो हिंदू समाज हमको स्वीकारेगा कि नहीं। और इसीलिए एक बहुत बड़े प्रयास की आज हिंदू समाज में आवश्यकता है कि जिन्हीं भी कारणों से हमारे पूर्वज अपना धर्म छोड़कर गए, यदि आज उनके मन की यह तैयारी हो गई कि हम लौटना चाहते हैं, तो बहुत खुले दिल से हिंदू समाज ने सभी को लौटने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और लौटेंगे तो बहुत आनंद से उनको स्वीकारना चाहिए। आज इसकी आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद का ब्रीद वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता है, और इसीलिए अपने धर्म की रक्षा, अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा, यह विश्व हिंदू परिषद का बहुत महत्व का कार्य है। जिन धर्म के अनुयायियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक थी, धीरे धीरे आज 1 बिलियन से कम, 100 करोड़ से थोड़े ज्यादा यह हिंदू अभी पूर्ण विश्व में बचा हुआ है। और इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए, इस पुण्य भूमि की रक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा एक बहुत बड़ा कार्य, कि जिस कार्य को हिंदू समाज के हर व्यक्ति ने, हर हिंदू ने स्वीकारना चाहिए और समझना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है कि देश के अनेक राज्यों में, उसमें मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, झारखंड है, कर्नाटक है, ऐसे अनेक राज्यों में, गुजरात, विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाने में एक बहुत महत्व की भूमिका निभाई है। क्योंकि यह एक बहुत बड़ा संकट अपने देश के लिए है कि जो हजारों ईसाई मिशनरियों की और मुसलमानों के संगठन, कि जिसका एक वर्ग लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण का, मतांतरण का प्रयास करता है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है। इस चुनौती को समझने की आवश्यकता है और इस संकट का उत्तर देने की आवश्यकता है। और इसलिए जैसे कि जिस विग्रह को अभी हम माल्यार्पण करके आए, तो वहां पे माता जी का वाक्य लिखा हुआ है कि भगवान ने मुझे जो उत्तरदायित्व दिया है उसको पूर्ण करने का सामर्थ्य मुझे प्राप्त होना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे योगी अरविंद जी ने कहा कि इस अपने पवित्र धर्म को हिंदू धर्म क्यों कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि हिंदू समाज ने ही आचरण करके इस धर्म की रक्षा की, और जब इस धर्म के ऊपर संकट आया
तो संघर्ष और बलिदान करके हिंदू ने इस धर्म की रक्षा की। और इसीलिए यह जो हिंदू धर्म है, इस अपने हिंदू धर्म की रक्षा का दायित्व अनादि काल से अपने समाज के ऊपर है। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके, बलिदान करके, आचरण करके इस धर्म की रक्षा की है, और यह दायित्व आज हमारे कंधे के ऊपर है। और इसीलिए यह जो धर्म रक्षा दिवस का कालखंड अभी 10 दिनों का चल रहा है, मैं आपसे भी आह्वान करूंगा कि अपने धर्म की रक्षा करें, और जो जो लोग हिंदू धर्म में लौटना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन और सहयोग भी करें। समाज का मन बनाएं कि जो लौट कर आते हैं उनको स्वीकारना चाहिए। और अंतिम बात, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर यह हिंदू समाज के लिए खतरे के भी विषय है, क्योंकि हजारों संगठन ईसाई मिशनरियों के प्रलोभन देकर, झूठ बोलकर भोले भाले हिंदुओं को बहकाने का, उनको अपने धर्म से भ्रष्ट करने का प्रयास इन 2, 4, 5, 10 दिनों में करेंगे। और इसलिए अपने आसपास ऐसा यदि प्रयास चल रहा होगा तो मुझे लगता है कि हर हिंदू को ऐसे धर्मांतरण के प्रयासों को, मतांतरण के प्रयासों को बलि चढ़ने के लिए जा रहे हिंदू को समझाना चाहिए। तो ये 3 काम हैं जो धर्म छोड़कर जा रहे किन्हीं भी कारणों से, उन्हें समझाकर रोकना, उनके पूर्वजों के, अपने पूर्वजों के पराक्रम का स्मरण दिलाना, जो वापस आ रहे हैं उनके स्वागत करने की मानसिकता बनाना, और जो वापस आना चाहते हैं उनको लौटने में मदद करना। ये तीनों भी काम हर हिंदू को स्वीकारने की आवश्यकता है। माता अहिल्या जी के चरणों में हम बैठे हुए कि जो धर्मनिष्ठ थी और अत्यंत कठिन कालखंड में जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए कार्य किया, इस नगरी में रहने वाले हम सब लोग भी उनके धर्म भक्ति से प्रेरित होकर धर्म रक्षा का कार्य का यह संकल्प हम आज करें। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। जय श्री राम। माननीय मिलिंद जी के इस प्रेरणादायी उद्बोधन के बाद हमारे बीच हमारे कार्याध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। आज की सभा में विराजमान ज्योतिषाचार्य श्री हरिशंकर स्वामी जी, मैं आपको पहले एक निमंत्रण दूंगा, फिर बाकी नाम लूंगा, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूं और कोई भी मुझे मिलता है तो जब उसे मालूम पड़ता है कि मैं विश्व हिंदू परिषद का हूं तो पूछता है राम मंदिर कब तक बनेगा। तो यहां पे चंपत जी विराजमान है, वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री है। मैंने उनसे ठीक से पता कर लिया है। अब दिसंबर खत्म हो रहा है, 500 साल का इंतजार भी खत्म हो रहा है, और हम उन सब संतों को, महात्माओं को, महापुरुषों को स्मरण करके उनकी स्मृति को बता सकते हैं कि मंदिर अब 1 साल में पूरा हो जाएगा।
और 2024 में अब मैं निमंत्रण दे रहा हूं, 14 जनवरी की मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, जब दिन बड़े होने शुरू होंगे, जब देवता जागेंगे, तो इंदौर के भाइयों और बहनों, राम जी अपने जन्म स्थान के मंदिर में विराजमान होंगे और हम दर्शन करने के लिए आमंत्रित हैं। तो माननीय चंपत जी, माननीय दिनेश जी, श्री मिलिंद परांडे जी, दागा जी, माला दीदी, मुकेश जैन जी, और जो मंच पे नहीं हो, हाँ, यहाँ के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, और एक नाम जो मंच पर नहीं है उनका लेता हूं, और उनका इसलिए लेता हूं कि इतनी सर्दी में, इतनी रात में इस सभा में बहनों की संख्या भाइयों के बराबर है। तो आरती गायकवाड़ जी, यह हमारा आनंद केवल अयोध्या का नहीं है। आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा, मथुरा की एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि जहां भगवान का जन्म हुआ था, कृष्ण भगवान का, जेल खाने में अमावस्या की रात में, अष्टमी के दिन बारिश में, और जहां के मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई हुई है, मथुरा की कोर्ट ने आदेश दिया है उसका भी सर्वे करो, उसका भी फोटो खींचो और पता लगाओ कि वो मस्जिद मंदिर की दीवारों पर बनी है कि नहीं। आपको ध्यान है कि यही तो वाराणसी में हुआ था। हम तो कह रहे थे कि 2024 में काशी का शुरू करेंगे, भगवान ने कहा इतना टाइम मत लगाओ, 2022 में ही करता हूं। तो सर्वे का आदेश हो गया। इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। हाई कोर्ट ने 5-7 साल नहीं लगाए, महीने भर में खारिज कर दी। वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया नहीं। सर्वे हुआ, वजू के यहां पहुंचे, वजू का सारा पानी खाली करवाया, और हम सबको मालूम है कि जब पानी निकला वहां से, तो उस पानी के नीचे पुराने मंदिर का शिवलिंग प्रकट हुआ। अब जहां शिवलिंग विराजमान है वो तो मंदिर है ना, वो तो मस्जिद नहीं हो सकती। अब भी मंदिर है, 1947 में भी मंदिर था, 91 का कानून लागू नहीं हो सकता। और इसलिए भाइयों और बहनों, 2024 में जाएंगे, राम जी के दर्शन करेंगे, पर आने वाले 15 सालों के अंदर मथुरा जीतेंगे, काशी जीतेंगे, और भगवान के मूल स्थान पर उनको विराजमान करके मंदिर बना के उनका भी पूजन करेंगे। और ये जो प्रेरणा दी थी, इस प्रेरणा को इतने दिनों तक जीवित जागृत रखा था। जब वो मंदिर टूट गया था काशी का, और जब वहां चमगादड़ रहते थे, तो इस चेतना को बनाए रखने के लिए, श्रद्धा को बनाए रखने के लिए, इंदौर की उस समय की महारानी
अहल्या देवी ने मंदिर स्थापित किया था। इतने सालों में उस मंदिर ने श्रद्धालुओं का जाना जारी रखा, काशी का तीर्थ का महात्म्य बनाए रखा, और वहां जो मंदिर बनेगा मूल स्थान पर, उसमें सबसे अधिक किसी को आनंद होगा और आशीर्वाद हमें मिलेंगे तो वो स्वर्ग से अहल्या माता के मिलेंगे। कल 27 तारीख थी, कल वीर बलिदान दिवस था। मैं उस सारी घटना को दोबारा पढ़ रहा था। 7 साल का था फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह का छोटा साहबजादा, 7 साल का। और मैं उसके बारे में पढ़ते पढ़ते मैंने अपने पोते के बारे में सोचा, 6 साल का है, क्या समझता है धर्म के बारे में। कुछ श्लोक याद करा दिए हमने उसको। वो आता है तो कोई घर में मेहमान आता है तो उसको बोलते हैं श्लोक सुना, वो श्लोक सुनाता है, सब आनंदित होते हैं। पर 6 साल का बच्चा कितना समझता है। 7 साल का था। और बड़ा भाई जोरावर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी दादी रात में ठंडे बुर्ज में रखा गया, ठंड के दिनों में, दिसंबर की ठंड। और उस बुर्ज के ऊपर इतनी ठंड होती थी कि उसका नाम ही ठंडा बुर्ज था। किसी एक श्रद्धालु ने दूध पहुंचा दिया, दूध का गिलास, माता गुजरी के लिए, दोनों बच्चों के लिए। बात खुल गई। जिसने दूध का गिलास पहुंचाया उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये जो कोल्हू होता है ना, जिसको बैल चलाते हैं, कोल्हू नहीं, गन्ना पेरने की मशीन, सारे परिवार को गन्ना पेरने की मशीन में उन दोनों रोलर्स में पिरवा दिया गया। और फिर पूछा जोरावर से, फतेह सिंह से, एक चॉइस है, मुसलमान बन जाओ तो जागीर देंगे, नियामतें देंगे, दुनिया के सारे आराम मिलेंगे, और अगर मुसलमान नहीं बने तो मरना होगा। बोलो क्या मंजूर है। छोटे जोरावर ने पूछा, बताओ बादशाह, क्या तुम वायदा करते हो कि मैं मुसलमान बन गया तो कभी मरूंगा नहीं? और अगर एक दिन मरना ही है तो हम शेर के बच्चे हैं, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, हमें मरना स्वीकार है, हम धर्म नहीं देंगे। दीवारें बनने लगी उनके दोनों चारों ओर, दीवारों में चुनवा दिया। तो पर जब दीवार बन रही थी तो छोटे फतेह सिंह ने देखा कि जोरावर की आंखों में आंसू है। ललकार कर कहा, खुशी का मौका है कि देश के लिए मर रहे हो, आंसू क्यों? जोरावर ने कहा कि फतेह तू जीत गया, तू छोटा है मेरे से, तू दुनिया में बाद में आया था, दीवार तेरे कंधे तक पहुंच गई, मेरे सीने तक है, पंथ के लिए मरने की होड़ लगी है, तू छोटा, तू पहले मरेगा, तू जीत गया, मैं हार गया हूं इसलिए रो रहा हूं। कितना सहा है इस देश ने, कितना सहा है। और इसलिए इन 10 दिनों में स्वामी सिद्धानंद को स्मरण करते हैं, गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को स्मरण करते हैं, और इस राजवाड़े में आकर
अहल्याबाई की कचहरी के सामने और ऐसे ही सारे देश में आकर ये सार्वजनिक संकल्प करते हैं कि हिंदू जाग गया है, हिंदू ताकतवर हो गया है। पादरियों सुनो, सारे मुल्ला मौलवियों सुनो, इस देश में धर्मांतरण को बंद करना पड़ेगा। वो बता रहे थे कि कितनी बहनों को हमने लव जिहाद से बचाया है। गांव गांव में 1000 स्थानों पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है 2 साल के लिए परिवार छोड़ दो, एक एक प्रखंड में जम जाओ और अपनी तपस्या से और अपनी शक्ति से इस भ्रम जाल को तोड़ दो। धर्मांतरण बंद करना पड़ेगा और वापस आने की गति को बढ़ाएंगे। किसी लालच में, किसी धोखे में, किसी प्रलोभन में जो मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, उनके पास जाकर उनको प्रेम से कहेंगे कि तुमने सोचा था कि यहां पे जीवन सुधर जाएगा, पर जो यहां से अनुसूचित समाज के लोग मुसलमान हुए थे, वहां भी तो उनकी मस्जिद अलग है, उनका शमशान घाट अलग है। जो मोहम्मद साहब की जात के मुसलमान हैं, जो उनकी बीवी के जात के मुसलमान हैं, जो पठान शेख सैयद हैं, वो इनको अपने साथ बैठने नहीं देते। शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, क्या मिला मुसलमान होकर के? और इसलिए पसमानदा मुसलमानों को बताएंगे, हिंदू समाज स्वागत करने को तैयार है, हिंदू समाज स्वीकार करने को तैयार है। एक अच्छे जीवन की ओर, राम और कृष्ण की ओर लौट कर आओ और आने वाले 5 सालों में धर्मांतरण का प्रवाह मोड़कर घर वापसी के प्रवाह को तेज करके इस देश का हिंदू जीवन समृद्ध करेंगे। भारत सब मोर्चों पे आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे, सेना में चीन के, सीमा पे चीन की सेना के सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। समुद्र में 7000 मील तक परमाणु हथियार ले जाने वाला फ्रिगेट हमारे पास है। आसमान में हमारे स्पुतनिक छाए हुए हैं। आने वाली शताब्दी, ये चल रही शताब्दी, ये हिंदू की होगी। यहां की गरीबी, यहां का अभाव, यहां की अशिक्षा दूर करेंगे। राम जी का नाम लेकर छुआछूत के अलावा भी सब भेदभाव दूर करेंगे। समरस समाज बनाएंगे। भारत माता को दुनिया का सिरमौर, विश्वगुरु और दुनिया को सुख और शांति का रास्ता बताने का अपना संकल्प पूरा करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में आप आए, इतनी ठंड में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर चलें और इस देश को हिंदू समाज की ताकत के द्वारा दुनिया का सबसे महान देश बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।